हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.2 के पहले नंबर प्रश्न से। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 13.1 पूरा खत्म कर चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 13.2 का पहले नंबर प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 13.2 अपने कॉपी पर लिख लिया है। इसमें फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है एक समलंब चतुर्भुज PQRS के कोण P और कोण S समकोण है, तो इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप फिगर को देख सकते हैं। इसी फिगर का यहाँ पर बात हो रहा है। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर हमारा PQRS यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख दिए हैं कि PQ कितना था, SP कितना था। ये तो फ्रेंड्स देखिए हम लिखे नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर उतारे हैं। ठीक है, जो हम यहाँ पर बुक में दिया गया था फिगर वो हम यहाँ पर लिखे हैं। आपके सामने फ्रेंड्स बुक होनी जरूरी है, ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा। लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न वैसे लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल ही निकालना है इस प्रश्न में। तो फ्रेंड्स इसका हम फार्मूला पहले लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पर नीचे में फार्मूला इसका लिख देते हैं 1/2 गुने, यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहे तो ऊंचाई लिख सकते हैं, चाहे तो शीर्षलंब लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1/2 ऊंचाई गुने में यहाँ पर लिख दीजिएगा समांतर भुजाओं का योग। आप चाहें तो D1 + D2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं कहने का मतलब फ्रेंड्स जो दोनों भुजा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर अगर दोनों समान है तो वहाँ पर हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग। चलिए फ्रेंड्स जब इसको हम हल करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 1/2 लिखा गया है, तो यहाँ पर 1/2 हम लिख देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात किसका किया गया, ऊंचाई का। तो देख लीजिए हमारे यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स हमारा ऊंचाई हो जाएगा। आप सोचिएगा कि ये भी तो ऊंचाई हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए ये हमारा क्या समकोण बन रहा है, लेकिन क्या ये हमारा समकोण बन रहा है, ये तो फ्रेंड्स हमारा तिर्यक जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स टेढ़ा है। तो फ्रेंड्स हम इसको समकोण लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई के सामने हम लिख देंगे 12। और फ्रेंड्स गुना में क्या है, समांतर भुजाओं का योग। ये फ्रेंड्स हमारा देखिए ऊपर समान है या नीचे समान है, तो समांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब ऊपर और नीचे इन दोनों को जोड़ना है। अभी हम जस्ट बताएं कि इसके जगह आप लिख सकते हैं D1 और प्लस में D2। इसको D1 मानिएगा, इसको D2 मानेंगे। तो यहाँ पर 20 यहाँ पर 25, यहाँ पर जोड़ देंगे। और दोनों फ्रेंड्स हमारा सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो इसलिए यहाँ पर हम चाहें तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो कटेगा उसको काट लीजिए। देखिए 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पर 6 गुना में अब 20 और 25 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए। और फ्रेंड्स 6 × 5 कितना आ जाएगा 30 और 6 × 4 24। और फ्रेंड्स 24 और 3 कितना हो जाता है हमारा 27, यानी कि 270। और यहाँ पर हम निकाले थे क्या, क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में भी कि अगर जब भी हमारा क्षेत्रफल निकालने का बात हो तो वहाँ पर हमारा हमेशा स्क्वायर ही लगेगा। तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कैसे, यहाँ पर 6 भी सेंटीमीटर में है, 45 भी सेंटीमीटर में है, दोनों हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको गुना कीजिएगा तो 270। यहाँ सेंटीमीटर 2 बार लिखा गया, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ही। तो चलिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हम दूसरे नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और CD का समांतर है और AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर और DC बराबर 44 सेंटीमीटर और AD बराबर 13 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा नीचे ये फिगर जो है आप देख रहे हैं, ये हम बनाए हैं। यहाँ पर आप भी इसी तरह से यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज का फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पर क्या ABCD यहाँ पर बोला गया है, तो इसका हम नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर A लिख लीजिएगा, यहाँ B लिखिएगा, यहाँ C लिख लीजिएगा, यहाँ D लिख लीजिएगा। यहाँ इसका नाम भी दे दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था कि AB समांतर है हमारा CD का। तो फ्रेंड्स देखिए AB समांतर है नीचे CD का, कोई दिक्कत नहीं है। अब AB हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये AB है, इसको लिख लीजिएगा 30 सेंटीमीटर। BC कितना है 15 सेंटीमीटर, ये हमारा BC है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा DC कितना है 44 सेंटीमीटर, ये D है, ये C है, यहाँ लिख लेंगे 44 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर AD है, ये देखिए AD है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसे लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर लिखे हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अपने मन से हम कुछ भी नहीं किए, जो प्रश्न में था वही हम लिखे हैं।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर हमारा समांतर यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है, तो बात क्या हुआ यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का, तो समांतर चतुर्भुज कब बनेगा, जिसका आमने सामने का भुजा समान होता है, लेकिन ये तो अभी समान है नहीं। तो इसको समान करने के लिए क्या फ्रेंड्स, हम यहाँ से इस तरह से अगर एक रेखा खींच दें तो देखिएगा क्या ये अब हमारा समांतर हो गया है कि नहीं। अगर फ्रेंड्स ये समांतर चतुर्भुज हो गया है, तो अगर ये हमारा 13 सेंटीमीटर है तो ये भी तो हमारा 13 ही सेंटीमीटर होगा कि नहीं। और ऊपर अगर 30 है तो नीचे भी 30 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए नीचे अगर हम यहाँ पर 30 लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के अगर 30 सेंटीमीटर हो गया तो बचा है कितना, तो फ्रेंड्स 44 में से 30 घटाएगा तो आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ये जो है यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना, 14 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स देखिए इसका भी हम यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं, तो इसका नाम हम यहाँ पर ई ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला आपके सामने हम लिख देते हैं 1/2 गुने में ऊंचाई और गुने में समांतर भुजाओं का योग। देखिए फ्रेंड्स जस्ट हम पहले नंबर हल किए थे, अब हम बताए थे आपको, अगर आप चाहें तो D1 और प्लस में D2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स 1/2 है हमारे पास, लेकिन इसमें हमारा ऊंचाई दिया ही नहीं गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऊंचाई निकालना होगा। देखिए इस प्रकार से ये हमारा ऊंचाई रहता है जो कि समकोण में हो, अभी हम जस्ट आपको बताए थे। तो फ्रेंड्स देखिए वो निकालने के लिए यहाँ पर क्या हमारा नज़र आ रहा है, एक त्रिभुज आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर त्रिभुज निकालना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी तो हल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से B, यहाँ से E, यहाँ से C, यही तो हमारा त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स देखिए इसका जो हम फार्मूला निकालेंगे क्षेत्रफल, वो हम हीरोन सूत्र से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊपर में हीरोन सूत्र। और फ्रेंड्स हीरोन सूत्र का फार्मूला यहाँ पर हम आपको लिखाते हैं √ में S इंटू S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C। अब फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमको S निकालना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर S निकालेंगे। S कैसे निकलेगा, S बराबर फ्रेंड्स हमारा होता है A प्लस B प्लस C अब बटा 2। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है और उसका यहाँ पर आधा कर देना है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा क्या है, एक भुजा 13, एक 15, एक यहाँ पर 14 है। तो यहाँ पर 13, 14 और यहाँ पर 15 लिख दीजिएगा, अब बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जोड़िएगा फ्रेंड्स, अगर इसको 15 की जगह इसको आप 1 दे दीजिए तो ये 14, ये भी 14 हो जाएगा। तो 14, 28 और 14 तो 42, अब बटा में 2, और 2 से जब इसको काटिएगा तो कितना 21 बार में कट जाएगा। और टोटल फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर का बात हो रहा था, 21 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, एस हमारा निकल कर आ चुका है। एस कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर अर्थ परिमाप, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हीरोन सूत्र के जगह पर हम इसका मान रखेंगे। एस क्या था 21, तो यहाँ पर रख देंगे 21 इंटू में S माइनस 1, एस तो हमेशा 21 ही चलता रहेगा, माइनस ए कितना हमारा 13, S माइनस B, एस तो क्या 21 माइनस में B क्या है हमारा 14, उसके बाद में S माइनस C, S माइनस में C कितना हमारा 15। देखिए फ्रेंड्स S की जगह यहाँ पर 21 लिखिएगा, AC लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको यहाँ पर माइनस करना है। अब 21 ये गुना में, यहाँ पर फ्रेंड्स 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो यहाँ पर हो गया है 8 गुना में। यहाँ पर फ्रेंड्स 21 में से 14 जाएगा तो 7 गुना में। फ्रेंड्स 21 में से 15 जाएगा तो 6 गुना में। अब चलिए इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा ताकि यहाँ पर जो 2 होगा वो हमारे यहाँ पर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 7। 8 को फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो 2 गुना 2 गुना 2, और 7 को रहने दीजिए। 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना में 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो 2 है उसको एक बार बाहर निकाल दीजिएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, 1 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 3 7 21, 21 दूनी का 42, अब 42 दूनी का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 84। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 84। और फ्रेंड्स ये 84 क्या निकल कर आया था हमारा, देखिए हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पर हीरोन सूत्र से त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 84 हमारा क्या है, क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स क्षेत्रफल हमारा किस में रहता है, स्क्वायर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम जो हम यहाँ पर BEC का यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले थे, अब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो तो हीरोन फार्मूला था। यहाँ पर देखिएगा
अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें निकालना क्या है इसका, देखिए ये हमारा यहाँ पर त्रिभुज का फिगर हो चुका है और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ज्ञात करना है ऊंचाई। इसलिए फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी के फॉर्मूला में तो आता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना लाए थे 84, तो लिख दीजिएगा 84 1/2 और यहाँ पर आधार कितना था तो 14 सेंटीमीटर था। देखिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं, ये है यहाँ पर आधार 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसके सामने लिख लीजिएगा 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स हमें ऊंचाई ही तो निकालना है, तो यहाँ पर हम ऊंचाई को लिख दिए। अब जो कटेगा उसको काट लीजिए, 2 सतह का 14। और फ्रेंड्स बताइए ये यहाँ पर ऊंचाई हमारा रह जाएगा और साथ यहाँ पर गुना में नीचे आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो 7 से भागा दीजिएगा तो कितना 14 सतह 84 होता है। तो यहाँ पर ऊंचाई के सामने फ्रेंड्स डायरेक्ट क्या हम 14 लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपको हम बता दिए कि किस प्रकार से होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब 7 से यहाँ पर 84 को काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 12 सतह 84। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 14 नहीं बल्कि 12 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पर लिख ली ऊंचाई हमारा 12 आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स फिगर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर में ये जो हमारा ऊंचाई है ये कितना निकल कर आ चुका है 12, तो इसको लिख लीजिएगा 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर समलंब चतुर्भुज निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला आपके सामने है 1/2, तो लिख लेंगे 1/2 गुना में ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स ऊंचाई हम जस्ट यहाँ पर 12 निकाले हैं, तब यहाँ पर रख देंगे 12 इंटू में d1 प्लस d2। तो यहाँ पर d1 कितना है 30, तो लिख लीजिएगा 30 और d2 कितना था यहाँ पर देखिए 44, तो लिख लेंगे प्लस में 44। अब चलिए फ्रेंड्स इसको कटेगा तो काट लेंगे 6 बार में, 6 गुना में कितना हो जाएगा हमारा 4 0 4 और 4 3 7 यानी कि 74। अब यहाँ पर 6 चौके फ्रेंड्स यहाँ पर 24 के 4, हाथ में 2, 7 6 42 और 2 44। कहने का मतलब फ्रेंड्स 444 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा हमारा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए यही हमारा प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। अगर फ्रेंड्स आप दूसरे नंबर प्रश्न अच्छे से समझे होंगे तो तीसरे नंबर आप खुद से ही बना लीजिएगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों समझिए कि एकदम पूरा सेम ही है। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पहले पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स हम बोले थे ना कि सेम टू सेम वही प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पहले समलंब चतुर्भुज का यहाँ पर फिगर बना लिए हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स अपने मन से सबसे पहले इसका हम नाम रख देते हैं। एक को हम यहाँ पर ए, एक को बी, एक को सी और एक को यहाँ पर डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पर बोला क्या गया था, एक भुजा हमारा 52 होना चाहिए, एक 27। तो फ्रेंड्स जो छोटा है उसको हम यहाँ पर 27 सेंटीमीटर और जो नीचे वाला बड़ा है इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर 52 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर फिगर है। अब यहाँ पर देखिए अन्य दो भुजा, एक हमारा 25 सेंटीमीटर है, एक 30 है। तो अन्य दो भुजा क्या, इसी दोनों के बारे में बात किया गया है। तो इसके सामने हम 25 सेंटीमीटर और फ्रेंड्स इसके सामने हम यहाँ पर लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला फ्रेंड्स हम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पिछले प्रश्न में भी लिखे थे और इसमें भी लिख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 1/2 गुना में ऊंचाई इंटू d1 प्लस में d2। ठीक है फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके सामने लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिएगा हमें ऊंचाई तो निकालना ही पड़ेगा और पिछले प्रश्न में भी ऊंचाई निकालना था। तो उसमें हम क्या किए थे, सबसे पहले यहाँ से एक फ्रेंड्स समकोण खींचे थे, मतलब एक सीधी रेखा, यही तो हमारा यहाँ पर ऊंचाई होने वाला है। और फ्रेंड्स इसी का मान तो हमें निकालना है और इसी का मान तो हमें मालूम ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे पिछले प्रश्न में किए थे, यहाँ से फ्रेंड्स पहले ये बताइए हमारा क्या है, यहाँ पर समांतर भुजा यहाँ पर ऊपर प्रश्न में दिया गया था कि नहीं। देखिएगा ये हमारा समांतर भुजा और अभी हमारा क्या ये समांतर है, तो आप कहिएगा नहीं है। जब इसी लाइन की तरह यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे तो देखिए अब हमारा यहाँ पर समांतर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर ये हम समांतर है तो ये 25 है, तो क्या ये भी हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। ऊपर 27 है तो क्या ये भी हमारा 27 सेंटीमीटर होगा। तो फ्रेंड्स अब बस इतना बताइए कि अगर ये हमारा 27 सेंटीमीटर है और टोटल यहाँ से यहाँ तक है तो हमारा ये 52 सेंटीमीटर है। 52 में अगर यहाँ पर 27 हम लिख दिए हैं तो हमारा इस तरह वाला साइड यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ तक का साइड कितना बचा है, ये यहाँ से यहाँ का बात है 27 है और टोटल है 52। तो घटा देंगे, 12 में से 7 जाएगा तो 5 और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखिए इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो इसका भी नाम हम कुछ दे देते हैं। तो इसका नाम हम ई दे देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब फ्रेंड्स पिछली में जो पिछला प्रश्न था उसमें हम क्या किए थे, हेरोन सूत्र से निकाले थे कि नहीं, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम हेरोन सूत्र का ही प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हेरोन सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, BEC, तो लिखेंगे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स इसका फार्मूला तो आपको हम जस्ट बता दिए थे कि अंडर रूट में S इंटू S माइनस A इंटू में S माइनस B और इंटू में S माइनस C, जो कि आपके सामने लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसको निकालने से पहले आपको क्या अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, यानी कि फ्रेंड्स S का मान, इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2। कहने का मतलब फ्रेंड्स त्रिभुज का परिमाप में 2 से आपको भागा दे देना है। तो ABC कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको आप A मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक को B मान लीजिए, एक को C मान लीजिए। तो 25 और 30 और 25 है, तो यहाँ पर 25 जोड़ 25 जोड़ 30 और बटा में 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, और 50 और 30 80, अब 80 में 2 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 40। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से हमारे यहाँ पर S निकल कर आ चुका है 40 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हेरोन फार्मूला से। तो चलिए यहाँ पर S का मान यहाँ पर सभी में रख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स S का जगह क्या लिखेंगे 40 इंटू में 40 में से क्या A घटाना यानी कि 25। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 40 में से B घटाना यानी फिर एक बार 25 घटाइएगा। और यहाँ पर क्या 40 में से यहाँ पर C घटाना यानी कि 30। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स उसके जगह पर यहाँ पर मान पुट किए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 40 को लिख दीजिए और 40 में से फ्रेंड्स 25 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 15। इसमें भी 40 में से 25 घटाना है तो 15 आ जाएगा, और 40 में से 30 घटाएगा तो 10 आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स अंदर जो टूटता है उसको सबसे पहले तोड़ लीजिए, तभी तो रूट से बाहर निकालेंगे। तो 40 को फ्रेंड्स हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 यानी कि फ्रेंड्स क्या 4, और यहाँ पर 1 10 नज़र आ रहा है तो इसको 10 से गुना कर दीजिएगा तो 40, और 10 को रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। और 2 को फ्रेंड्स यहाँ पर 15 है तो इसको तोड़िए ही मत, रहने दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ 2 को रहेगा तभी तो एक बार बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 2 बार है तो 1 2 बाहर, यहाँ पर देखिए 10 2 बार है तो 1 10 बाहर, यहाँ पर 15 2 बार है तो 1 15 बाहर। अब गुना कर दीजिए, 15 दूनी का कितना 30, यहाँ पर 1 शून्य था तो 1 शून्य दे दीजिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना निकाल चुके हैं 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स त्रिभुज में ये यहाँ पर अंदर का क्षेत्रफल हमारा निकल चुका है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऊंचाई नहीं निकला है। तब यहाँ पर लिखेंगे नीचे में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा 1/2 गुना में आधार गुना में शीर्षलम या फिर ऊंचाई, आप कुछ भी लिख दीजिए। देखिए अब यहाँ पर तो पहले 1/2 लिख देते हैं, और फ्रेंड्स देखिए इसका आधार हमारा 25 दिया गया है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 25, और ऊंचाई तो हमें निकालना ही है तो यहाँ पर ऊंचाई को ऊंचाई ही लिख दीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितना लाए थे तो यहाँ पर 300, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 300। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 हमारा क्या अभी बटा में, यानी कि फ्रेंड्स पहले से ही भाग में है, और जब इस तरफ भेजेंगे इसको तो ये 300 को रहने दीजिए पहले। तो बताइए 2 हमारा क्या जब भागा में है तो यहाँ पर आएगा तो ये गुना में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये 25 अभी क्या है गुना में है, लेकिन जब इधर आएगा तो क्या ये भागा में आ जाएगा। ये ऊंचाई है तो इसको यहाँ पर ऊंचाई रहने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक जो भी किए सब आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 यहाँ पर 300 को भागा देंगे तो 25 एक बार में कितना आ जाएगा 25, अब घटेगा तो क्या आएगा 5 0 50। अब 25 दूनी का कितना होता है 50 हमारा। अब 12 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था ऊंचाई निकाल रहे थे तो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई आ चुका है। बताया फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी किए हैं सब आपके सामने है। तो इस तरह से हमारा ऊंचाई निकल चुका है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर में ऊंचाई क्या लिख देंगे, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर यही ऊंचाई था तो इसका जगह लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 गुना में ऊंचाई इंटू में d1 प्लस के d2। अब फ्रेंड्स चलिए हम इसका मान रख देंगे 1/2 गुने में। अब फ्रेंड्स ऊंचाई देखिए जस्ट अभी हम 24 निकाले हैं तो यहाँ पर हम 24 लिख दिए गुने में d1 प्लस में d2। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर d1 प्लस d2 क्या था हमारा, एक था फ्रेंड्स हमारा 27 और एक था 52। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला में इसका मान रख लेंगे, एक 27 और एक को 52, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ तक देखिए ये हमारा 2 से 24 कितना 12 बार में कटेगा तो यहाँ पर 12 लिखिएगा गुना में 7 2 9 और 5 2 7।
क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 79 आ चुका है। तो 12 नंबर के कितना होता है 8 होतल से, यानी कि 8 हाथ में 10, 12 7 84, और 84 10 यहाँ पर हो जाएगा 94। कहने का मतलब फ्रेंड्स 948 यहाँ पर आ चुका है हमारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो फ्रेंड्स हम इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, 948 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आज हमने प्रश्नावली 13.2 के तीनों प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर टोटल 12 प्रश्न हैं इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये 12 प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे कि कल यहाँ पर हो सके तो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने 13.2 का 3 प्रश्न हल कर लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।